मेरी सुन ले। एक घर में एक लड़का बहू रहते और उन लड़का बहू के महाराज एक छोटा सा बच्चा भी था 5 साल का। तो जब उनके घर में 5 साल का बच्चा था तो वे लड़का बहू जो होते सो वे अपनी मैया की सेवा नहीं करते थे। वह लड़का की जो मैया रहे वह बहू की जो सास रहे तो इतनी वृद्ध थी कि महाराज न तो उठ करके भोजन कर सकती थी न बिल्कुल उठ सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैया एक ही चारपाई पे लेटी रहती थी। लेकिन वो बहू जो थी वो अपनी सास के ऊपर इतना अत्याचार करती थी। अब जो आए रहो वो तो आए रहो, तुम उधर का देख रहे हो? बड़ी जल्दी आत्मा भटक जाते हैं। सुनो मेरी बात। तो वो बहू जो थी वो अपने सास की महाराज सेवा नहीं करती थी। सास जो थी वो चारपाई पे पड़ी महाराज ऐसे ही रोती रहती थी, बिलखती रहती थी। लेकिन वो बहू अपनी सास की सेवा नहीं करती थी। तो जब बहू सास की सेवा नहीं करती थी लेकिन वो बहू को जो लड़का रहे 5 साल को तब वो खूब देखत तो कि मेरी मैया मेरी दादी की सेवा नहीं करती। वो 5 वर्ष का बालक देखता था कि मेरी मैया मेरी दादी की सेवा नहीं करती। तो वो 5 वर्ष के बालक को बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। अपनी मैया से भी कहता था मैया देखो दादी माँ ऐसे ही पड़ी रहती है, रोती रहती, बिलखती रहती, इन्हें एक बूंद पानी पिला दिया करो, इनकी सेवा ही करते करो। तुम ना कर पा तो हमें भेज दो, हम सेवा करें। तो वो मैया अपने बालक को अपनी सास के पास जाने नहीं देती थी। ऐसे वो मैया बिलखते 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 दादा मर गई एक दिन। जब वो मैया एक दिन मर गई तो जब वो मैया मरी तो बहू ने क्या करो क्या जो टूटी खटिया रहे वो सास के जो बिछौना रहे जिस पर सास लेटती थी तो बिछौना और खटिया को महाराज लेके और जलाए हुए काजे चल गई। तो जब वह स्त्री बहू बिछौना खटिया जलाए हुए काजे चली तो वह 5 वर्ष के बालक ने कही मैया तुम जब बिछौना जो खटिया कहाँ ले जा रही हो? तो वह मैया ने कही, बहू ने कही अपने पुत्र से कि हम जे जलान जा रहे अब इनको का हो जे सड़े गले बिछौना अब इनको का हो हम जलान जा रहे। तो उस 5 वर्ष के बालक ने कितना सुंदर जवाब दिया। सुनो 5 वर्ष के बालक ने कहा मैया जब बिछौना खटिया जलाओ नहीं, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा और जब मैं बड़ा हूंगा तब तुम्हें भी हम यही खटिया यही बिछौना दूंगा, तुम भी इन्हीं खटिया इन्हीं बिछौना में पड़ोगी। तो ध्यान रखना मैया जो समय तुम्हारी सास का होता है वो समय एक दिन तुम्हारा भी आएगा। इसीलिए कभी भी अपनी सास को अपने ससुर को बुरा मत कहना, कभी भी उनका अपमान नहीं करना, क्योंकि जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू भी निकल जाता है ना भगवान उनको कभी क्षमा नहीं करते हैं। ध्यान रखना सर्वप्रथम पूजा करो माँ बाप की, उसके बाद पूजा करो भगवान की। लेकिन आजकल लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है। आजकल तो लोगों की शादी कर दो, घर में बहू आ जाए माँ बाप को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। ध्यान रखना एक जन्म नहीं 7 जन्म निकाल देना, लेकिन फिर भी माँ बाप का कर कभी अदा नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना वो माँ जिसने गरीबी में रह करके तुमको पाला, जिस माँ ने तुम्हें सूखे पर लिटाया और अपन गीले में सोई, उस माँ को आज तुम घर से बाहर निकाल रहे हो। सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके एक ही विनती है कि अगर आपकी सास कभी कुछ कह भी दे तो कभी अपने सास को पलट करके जवाब नहीं देना, क्योंकि ध्यान रखना जो आपको एक माँ आपको जन्म देती है, माताओं जो माँ आपको जन्म देती है वो माँ आपको बड़ा करती है, आपको लाड़ प्यार सिखाती है, घर का काम सिखाती है। लेकिन सास जो होती है वो आपको समाज में रहना सिखाती है, आपको जिम्मेदारी संभालना सिखाती है। जब एक लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है, बड़े ध्यान से सुन लेना, जब एक लड़की अपने
मायके से जब ससुराल जाती है तो वो कुछ भी नहीं जानती है। जिम्मेदारी कैसे संभाली जाती है लड़की नहीं जानती है। घर परिवार कैसे चलाया जाता है लड़की नहीं जानती है। समाज में कैसे रहा जाता है, दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है लड़की नहीं जानती है। कब सीखती है? जब लड़की ससुराल में जाती है। मायके में एक लड़की कभी भी दूसरों के सामने झुकती नहीं है, कभी भी किसी के पैर नहीं छूती है, लेकिन ससुराल में जाकर के लड़की सबके सामने झुकती है, सबका सम्मान करना सीखती है। कौन सिखाता है? सास सिखाती है। लेकिन आजकल के इतने एक्सपर्ट हैं कि भैया हमें तो कहने की जरूरत ही ना है। हाँ, आजकल की बिटियां इतनी एक्सपर्ट हैं कि जो शादी करके महाराज पहुंची ससुराल में अपने पति से कहती है तो तुम अम्माई हो के रहो या अपनी अम्माई के हो के रहो। हाँ, अपने अम्मा दादा को घर से बाहर निकाल दो। अगर ये रहेंगे तो हम नहीं इस घर में रहेंगे। अगर यही बात तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारी अम्मा दादा से कहे तो तुम्हें कैसे लगे? अगर यही बात जब तुम ससुराल में गई अपने पति से कह दिया जाकर के सास ससुर को घर से बाहर निकाल दो, तुम जाते ही जाते घर से सास ससुर को बाहर निकलवा देती हो, लेकिन तुम्हारे मायके में जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता से कहे कि इन्हें घर से बाहर निकाल दो, तब तुम्हें कैसे लगे? तब तुम हाल बोली बोरी बिस्तरा बांध के पहुंच जाती कि भाभी तुमने मेरे मम्मी पापा से गलत कही तो कही कैसे? अपना अपना तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, और तुम शादी करके जब ससुराल में जाती तो मुंह निकाल देती जाएंगे, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता है। इसीलिए समय सबका आता है, लेकिन आजकल की सासों में उसे आ। हाँ, आजकल की सासों बहुत उसे आ रही है। अब हम बहुने की बुराई तो करें, सासों बहुत एक्सपर्ट रही है दुनिया में। हमने देखा घर में बहू आई नहीं क्या सास पहले नहीं बहू बनने लगा था। अपनी आंखें देखो हमने महाराज, घर में बहू आई नहीं कि सास पहले नहीं बहू बनने लगा था। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। देखिए बुजुर्ग माताओं से भी मेरा कहना है कि जब तक तुम अपनी बहू को बेटी नहीं समझोगी तब तक बहू भी तुमको माँ नहीं समझेगी। अगर तुम्हारे घर में बहू आए तो उसे बेटी बना करके रखो तो वो भी तुम्हें माँ समझेगी। अगर तुम सासगिरी दिखाई हो तो बहू बहुगिरी दिखाई। क्या है? बोली गोविंद भगवान की।